फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अपना लिवरेजेस का इलिस्ट्रेशन 1। तो इलिस्ट्रेशन 1 यहाँ पर क्या बोलता है, देखो, अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 शर्ट्स। मतलब एक कंपनी हमारी प्रोड्यूस कर रही है शर्ट्स, कितनी 10,000 यूनिट्स, और उसका हमें सेलिंग प्राइस गिवन है क्वेश्चन में कितना 500 रुपीज़ पर शर्ट, और वेरिएबल कॉस्ट अलग से गिवन है 200 पर शर्ट, एंड साथ के साथ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है कितनी ₹25 लाख। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे दो पार्ट्स हैं जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। एक पूछा गया है कैलकुलेट करना है हमें ऑपरेटिंग लिवरेज, एंड सेकंड पूछा गया है अगर सेल्स को हम 10% से अप कर दें, अप मतलब इंक्रीज कर दें, तो हमारा इम्पैक्ट क्या होगा ईबीआईटी पर। आपको भी पता है सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशन जब भी हम फाइंड करते हैं तो किसकी बात हो रही होती है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज की, मतलब DOL की। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ए पार्ट लिख दिया है, ऑपरेटिंग लिवरेज हमें फाइंड करना है। तो DOL का फॉर्मूला आई होप आप सभी को पता होगा। दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, एक होता है हमारा परसेंटेज वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें परसेंटेज की सेकंड पार्ट में जरूरत पड़ेगी, उसे वहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले देखिए हमें कंट्रीब्यूशन, पहले मैंने फॉर्मूला लिख लिया है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा हम वो लिख देंगे, एंड ईबीआईटी मिल जाएगा वो लिख देंगे। ठीक है, आप अभी ये वाला भूल जाइए, ये वाला पार्ट अभी हमने किया नहीं है। पहले हम इनकम स्टेटमेंट से कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी निकालते हैं। ठीक है, देखिए सेल्स हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, सेल्स हमें 10,000 यूनिट्स गिवन है और 500 पर यूनिट गिवन है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक सेकेंड जस्ट, वेयर माई कैलकुलेटर। या देखिए सेम 10,000 इंटू 500, तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर 50 लाख। 50 लाख हमारी यहाँ पर सेल्स आ जाएगी। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्वेश्चन में गिवन है 200 पर शर्ट, तो 200 इंटू 10,000, अगेन 20 लाख हमारी यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा हमारा, कंट्रीब्यूशन कितना 30 लाख, और माइनस हम फिक्स कॉस्ट कर देंगे। आपको पहले भी बताया था मैंने, 25 लाख क्वेश्चन में गिवन है, क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पर ईबीआईटी कितना आ जाएगा 5 लाख। हमें क्वेश्चन में दो ही चीज़ चाहिए थी, एक क्या चाहिए था कंट्रीब्यूशन, एक चाहिए था ईबीआईटी। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू को फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे बी पार्ट में क्या पूछा गया था, अगर हम सेल्स को 10% से इंक्रीज कर देंगे तो हमारे ईबीआईटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है इन परसेंटेज में, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर परसेंटेज चेंज इन सेल्स गिवन होगा और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज अभी हमने क्वेश्चन में निकाला है कितना 6 टाइम्स, तो यहाँ पे निकल के क्या आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले हमने DOL को यहाँ पे पुट कर दिया, DOL की जगह 6 टाइम्स था, जो परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना हो रहा है 10%। ठीक है, और हमें ये वाली फिगर निकालनी है, तो इसको हम x लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में कितना चेंज आएगा 60%। अब जो ICAI की बुक में सॉल्यूशन गिवन है वो थोड़ा उन्होंने डिफरेंट मेथड से कर रखा है, और कंसेप्ट एकदम सेम है। एक बार मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं है, बस डिवाइड करने का और मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा मेथड अलग है। देखिए मैंने आपके लिए वो भी यहाँ पर लिख रखा है, क्या है वो, देखो DOL हमें सेम 6 टाइम्स गिवन है तो हमने 6 लिख दिया। अब होता क्या है, देखो जो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी है वो हमने कैसे निकाला है, क्वेश्चन में गिवन है हमें। देखो अभी हमने यहाँ पे हमें निकालना है चेंज इन ईबीआईटी कितना होगा। हमें पहले वाला ईबीआईटी गिवन है 5 लाख, अब हमें न्यू वाला ईबीआईटी निकालना है। तो हम जब भी चेंजेस निकालते हैं, मतलब पहले वाले से लेके दूसरे वाले में क्या चेंजेस आए हैं, तो क्या करते हैं पहला वाला डिवाइडेड बाय बाद वाला। देखो जैसे कि अभी हमने आपको यहाँ से अच्छे से समझ नहीं आया होगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी से, हम इससे समझने की कोशिश करेंगे ये वाली चीज़। परसेंटेज चेंज इन सेल्स कैसे निकाला हमने, चेंज कितना हुआ है। देखो हमने बोला था क्वेश्चन में गिवन है कि अगर 10% सेल्स चेंज हो जाए, देखो ईबीआईटी क्या होगा अगर हमारी सेल्स कितनी हो जाए 10% से इंक्रीज हो जाए। तो हमने सेल्स को क्या करा है 10% इंक्रीज करा है। 10% कितना होगा 50 लाख का 5 लाख। अगर 5 लाख को हम इंक्रीज, 5 लाख से हम सेल्स को इंक्रीज कर दें डिवाइडेड बाय 50 लाख, देखो एक बार आप 5 लाख डिवाइड बाय 50 लाख करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10%। ठीक है,
देखो यही मैंने यहाँ पर करा है 5 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख 10%, और हमने देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में भी क्या लिखा था 10%। बस थोड़ा लिखने का मेथड चेंज है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। आपको ये वाला करोगे तो ये वाला ज़्यादा ईजी पड़ेगा। अगर वो वैल्यू में पूछे तो फिर आपको यही वाला करके दिखाना पड़ेगा। हालांकि क्वेश्चन में वैल्यू के बारे में कुछ पूछा नहीं है कि हमें वैल्यू में बताना है कितना इंक्रीज हुआ है, बस उन्होंने परसेंटेज पूछी है तो हम परसेंटेज बता देंगे। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में बोला है सेल्स, तो ईबीआईटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर इन्होंने ये नहीं बताया ईबीआईटी परसेंटेज में चाहिए तो अमाउंट में चाहिए, इसलिए हमने दोनों में ही निकाल के दिखा दिया, परसेंटेज में भी और सेल्स में भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x लिख देंगे डिवाइडेड बाय 5 लाख, इससे पता लग जाएगा ईबीआईटी में कितना चेंज आया। और यहाँ पे हमने सेल्स में लिख दिया कि 10% चेंज है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख। ठीक है, तो इससे हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 लाख। ये हमने अमाउंट में बता दी कि हमारी जो ईबीआईटी है वो 3 लाख से इंक्रीज हो जाएगी। तो चेंज इन ईबीआईटी कर देंगे हम, चेंज इन ईबीआईटी कितना है 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। तो इससे पता लग जाएगा 50% हमारा चेंज है, 60% हमारा चेंज है किसके अंदर, ईबीआईटी के अंदर। आई होप आपको ये वाली चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी।